आप सभी को नमस्ते। अभी एक रिसेंटली एक टॉपिक चल रहे हैं, स्कूल वर्सेस पेरेंट्स। अभी कुछ दिन पहले स्कूल की तरफ से पेरेंट्स लोगों को मैसेज किया था कि आप लोग का फ़ीस पेंडिंग है, फ़ीस सबमिट कर दीजिए। बहुत सारे स्कूल्स का मैसेज आने के बाद पेरेंट्स लोगों ने फ़ीस सबमिट भी कर दिया। बट कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जिन लोगों ने मैसेज देखने के बाद उनको लगा कि इस टाइम पे फ़ीस मांगना और फुल फ़ीस मांगना सही नहीं है। आवाज़ उठाते हुए कुछ दिन पहले ही डीईओ ऑफिस जाके एक पिटीशन फाइल किया, जिसमें नियर अबाउट 500 पेरेंट्स ने आके योगदान दिया, साइन किया। और उनका भी यही बोलना था कि इस टाइम पे फ़ीस लेना सही नहीं है। उनका दो इशू था। फर्स्ट इशू ये था कि स्कूल फ़ीस माफ़ होना चाहिए। और यहाँ पे मैं इस इशू के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं हम लोग। कुछ सजेशन दूंगा, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, ना स्कूल के ना पेरेंट्स के, बट यहाँ पे एक सजेशन देना चाहता हूँ कि इस टाइम पे अगर मान लीजिए कि स्कूल फीस माफ़ हो जाता है तो जो टीचर्स स्कूल की तरफ से जो वेट कर रहे हैं कि सैलरी आने का, उन लोग को सैलरी कैसे मिलेगा। और यहाँ पे अगर स्कूल अगर सैलरी नहीं देगा तो वो अपने घर के बच्चों को कैसे पालेंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो सिर्फ टीचरशिप करते ही अपने घर को पाल रहे हैं। तो हमें थोड़ा उन लोग के बारे में भी सोचना चाहिए। हाँ, चलिए सपोज मान लीजिए कि फ़ीस पूरा माफ़ नहीं होना चाहिए, कुछ कंसेशन हो जाना चाहिए फ़ीस में, आइदर वो 50% हो, आइदर 75% हो। एक कंसेशन हो जाना चाहिए जिससे सारे टीचर्स को सही टाइम पे सैलरी मिल जाए, जिससे वो भी खुश रहें, पेरेंट्स भी खुश रहें, पेरेंट्स को भी इसमें थोड़ा राहत मिलेगा। और यहाँ पे स्कूल को अपनी तरफ से आगे बढ़ते हुए थोड़ा सपोर्ट दिखाते हुए पेरेंट्स लोगों को थोड़ा राहत देना चाहिए, क्योंकि अगर पेरेंट्स इस चीज़ से अगर भड़क जाएंगे तो आपके स्कूल को छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सेकंड इशू ये था कि ऑनलाइन क्लासेस, यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस सही है गलत है, मैं इसके बारे में तो उतना आपको नहीं समझा सकूँगा। बट ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए है ऑनलाइन क्लासेस कि इस टाइम पे अगर मान लीजिए कि बच्चा का कुछ ज़्यादा ही गैप अगर हो जाता है, अगर ऑनलाइन क्लासेस में अगर वो क्लासेस अगर कंटिन्यू करता है तो थोड़ा बच्चों को कंटिन्यू बने रहेगा उस टॉपिक के ऊपर, वो सब्जेक्ट के ऊपर। अगर गैप कर देते हैं तो बच्चा उस सब्जेक्ट को क्लियर नहीं कर पाएगा जल्दी, और स्कूल खुलने के बाद टीचर्स का कोर्स कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम निकालना चाहिए स्कूल अथॉरिटी को या एजुकेशन डिपार्टमेंट को कि बच्चे बिलो 5 क्लास के जितने बच्चे हैं, LKG UKG क्लास 1 से लेकर 5 तक के जितने बच्चे हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा कोर्स ज़्यादा बर्डन ना देते हुए उन लोगों को एक हाफ एन आवर या 1 आवर का एक तो सेक्शन रखना चाहिए अल्टरनेटिव डे करके, कि बच्चा का ज़्यादा एंगेज ना रहना पड़े। क्योंकि ये चीज़ एंगेज ज़्यादा रहते हैं मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने, तो पेरेंट्स को देखते हुए क्या है कि कंप्लेन भी कर रहे थे कि बच्चे के आँख के वो प्रेशर पड़ रहा है। तो पहले क्या था कि टीचर्स खुद बोलते थे कि बच्चों को कंप्यूटर से दूर रखो, लैपटॉप से दूर रखो, मोबाइल से दूर रखो। अभी वो खुद बोल रहे हैं कि सामने ला के हम लोग क्लासेस कंप्लीट करो। तो यहाँ पे ये इशू भी है। तो यहाँ पे हायर अथॉरिटी को ये चीज़ करना चाहिए कि जो क्लास 5 से जितने भी लोअर क्लास के बच्चे हैं उन लोगों के लिए एक टाइमिंग सेक्शन रखना चाहिए, अल्टरनेट डे करके रखना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे बच्चों को ज़्यादा दिक्कत ना हो और पेरेंट्स भी खुश हो जाएं। और बाकी आप क्लास 6 ऑनवर्ड्स अपना टाइमिंग बीच बीच में गैप रखते हुए, जैसे 45 मिनट्स का, हाफ एन आवर का एक तो सेक्शन रखते हुए आप लोग क्लासेस कंप्लीट करवाइए। तो यहाँ पे ये दो इशू है पेरेंट्स लोगों का। तो मैं यहाँ पे स्कूल अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करता हूँ या फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितने लोग, रिक्वेस्ट करता हूँ कि पेरेंट्स लोगों की तरफ से भी सोचिए और स्कूल के टीचर्स लोगों की तरफ से भी सोचिए। हर जगह से सोचते हुए इसका एक नतीजा निकालिए जिससे सबका भला हो। और इस टाइम पे सबको एकजुट होना चाहिए और सबको अपने तरीके से आगे बढ़ते हुए एक सही कदम लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।